जब तक ये इश्क नहीं होता। क्या हुआ खाला, आज किधर है क्या खालू? क्या बताऊं बेटे, अपने कमरे में बैठे हुए, पैरों के दर्द लिए हुए। अरे क्या हुआ उन्हें? दर्द तो पहले भी था उनकी टांगों में, मगर आज जरा जोर पकड़ गया तो कहने लगे मेरा खाना कमरे में ही भिजवा दो, तो मैंने भिजवा दिया। अच्छी बात है, कब तक तकल्लुफ करेंगे आप लोग मेरे लिए? मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। ये बदतमीज, तुम्हें जाने को कौन कह रहा है? लेकिन सुबह जाऊंगा मैं, अम्मी बहुत याद करी थी, रोटी दीजिएगा। ए माँ सदके, जरूर जाओ जरूर जाओ। बस अब के जब तुम जाओ ना और जब लौटो तो अम्मी को साथ लेते आना। जी जी, साथ ही लेके आऊंगा, जाहिर है। देख देख नजर आराम से तोड़ना। देखो मेरे बच्चे, ये कोफ्ता मेरे माथे पे ना लग जाए आके। तोड़ो तोड़ो। तकल्लुफ मत करो, इन लड़कियों ने जाने क्या क्या बनाया है, इस कदर मेहनत से ये कोफ्ते बनाए हैं। खाने पकाने का बहुत शौक है, लेकिन जब पता चला कि तुम आ रहे हो, भाई नित नई तरकीबें और ये खाने लो ना। तुम ऐसा करो कि ये कोफ्ते खाओ, मैं तुम्हारे खाने को देख कर आती हूँ, पता नहीं कहीं बेहोश ना हो जाए। जरा भी नोटिस नहीं किया और कैसे मजे से खा गए ना। पता है क्या फजीला, आप मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से फंसेंगे। उनके लिए वो वाली तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कुर्सी से सीट खींचने वाली। वो क्यों? भाई उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। वैसे कितना मुश्किल है ना वो कोफ्ते खाना, बिल्कुल ही नामुमकिन। जब दिल में लगन हो ना तो इंसान कुछ भी कर जाता है। दिल में वो लगन अब भी है कि नहीं? क्या मतलब? मतलब पता लगाना पड़ेगा कि अब भी वो पहले जैसा सोचते हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कि अभी भी उनके दिल में ना गुदगुदी हो रही होगी। भला क्यों? तुम पागल हो, ये जो कजिन्स होते हैं ना, ये इस तरह की छेड़छाड़ से ना बहुत खुश होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जरा भी खुश। मुझे तो लगता है अभी तक उन्होंने खाला को फोन भी कर दिया होगा कि उनके रहने का इंतजाम कहीं और कर। यहाँ तो उन्हें भूर के कोफ्ते खाने को मिलते हैं। ठीक है, शर्त लग गई, वो खुश है। हाँ शर्त लगी कि वो यहाँ नहीं खुश। ठीक है, पक्का? हाँ पक्का। को क्या हो गया? जाके पूछ लेना, तुम्हें क्या है? वो क्या है फसीला, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? वो मैं पूछना चाह रही थी कि कोफ्ते कैसे लगे आपको? क्या मतलब कैसे थे? जैसे पके थे उसी तरह के थे। मेरा मतलब है, कोई फर्क लगा आपको? हाँ, पहले से ज्यादा बुरे थे। जी? हाँ, जितना बदमजा खाना रोज बनता है ना, उससे थोड़ा सा और ज्यादा बुरा था। ये खाना बनाता कौन है? तुम? तो फिर क्या आज खास बात है जो तुम मुझसे पूछ रही हो? आज मैंने बोर के कोफ्ते बनाए। क्या? आप कुछ कहते ही नहीं, तो मैंने सोचा कि बोर के कोफ्ते बना लेती हूँ।
करती हूँ। फजीलत, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। मेरी अटेंशन लेने के लिए तुम मेरे खाने में कुछ मिलाती हो, पागल हो तुम क्या? तो फिर ये सब क्या है? आपको खुश करने के लिए। तुम तीनों बहनों का दिमाग खराब हो गया है। सुन हो गई हो तुम लोग। यहाँ से अपने घर आए मेहमान के साथ इस तरह ट्रीट किया जाता है? कौन सिखाता है तुम्हें ये? बताओ। अम्मी। खाला, पूरा खानदान पागल है। अरे भाई वो मजा आया कि मत पूछो। और जब हमने अपने दूल्हा भाई के पान में मुट्ठी भर के मिर्चें झोंकी, अब सब खड़े हो गए कोने में देखने के लिए कि अब क्या करते हैं दूल्हा भाई। खालू तो चीख पड़े होंगे और बहुत डांट पड़ी होगी आप लोगों को। खालू चीख पड़े होंगे। अरे भकर भकर सारा पान खा गए वो। और जब मैंने पूछा कि दूल्हा भाई पान कैसा था तो बोले बहुत मजे का, आदाब अर्ज। है मिर्चों वाला पान भी खा गए, कुछ कहा भी नहीं। अरे इसी तरह इशारों के नाइयों में पता चलता है कि कौन किसको पसंद करता है। तू क्या सड़ा सा मुंह बना के बैठी हुई है? अम्मी ये तो अजीब तमाशा है। मोहब्बत ऐसे थोड़ी होती है, इस तरह से तो पुलिस चोरी उगलवाती है। अरे तो ये चोरी तो होती है, दिल की चोरी। क्या हुआ क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? कहा था ना कि डांट के भगा देंगे। अरे शर्मा गई। पैर दबा बाहों के पड़ना है। अरे भाई बड़े मजे के किस्से होते थे उस वक्त। फिर जब मैंने कहा ना कि कोफ्ते कैसे लगे, फजीला अभी बस कर दे। आप लोग कितनी बोरिंग और फजूल बातें करते हैं। चुप हो जाओ छोटी, मुझे तो सुनने दो। अच्छा बताओ ना फिर। कहने लगी मीठे लगे। हैं? कोफ्ते और मीठे? कासिम भाई पागल तो नहीं हो गए? फजूल बातें नहीं करो छोटी। छोटी फजूल बातें ना करो। अच्छा तुम बताओ ना आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने पूछा खाना कौन पकाता है? फिर क्या हुआ? मैंने कहा मैं। तो कहने लगी जी चाहते पकाने वाले के हाथ। अल्लाह इतनी बेशर्म है ना वो। क्या पकाने वाले के हाथ काट दूं? छोटी भाई आप लोग करो अपनी फजूल बातें, जा रही हूँ मैं। अच्छा तुम बताओ ना आगे क्या हुआ? मुझे आप पे बहुत तरस आता है। क्यों? मुझ पे क्यों तरस आता है? मैं क्या हूँ? आप बहुत दोगले और झूठे। मैं दोगला और झूठा? जी हाँ, एक तरफ तो आपने फजीला आपे को पागल किया हुआ है और दूसरी तरफ मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे मैंने कोई तोप चला दी हो। मैंने उसको पागल बनाया है? जी हाँ, उनसे कौन कहता है कि जिसने खाना बनाया उसके हाथों को? यानी कि मैंने उससे ये कहा है? यकीनन कहा होगा। और जिस तरह से आप मुझ पर शक करते हैं ना, उससे साफ जाहिर होता है कि आपकी सोच कितनी गंदी है। आप लड़का लड़की के ताल्लुक को सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं और जो जैसा होता है ना उसे दुनिया भी वैसी नजर आती है और जो कहता है वो होता है। जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही हर बार चले, ऐसा कोई रिश्ता किताबी इश्क नहीं होता। ओए, वो आ गई।
मेरा टैब मिला? इंसान सलाम दुआ ही कर लेता है, आप तो जब आती हैं सिर्फ टैब का ही पूछ लेती हैं। और क्या पूछने आओ? मेरा हाल पूछा करेंगे। बीमार हो? हाँ ना, बीमार हूँ। मर्ज है मुझे बहुत बुरा। क्या? इश्क, इश्क का मर्ज है मुझे। मैं बहुत फैला हुआ है, तुम जल्दी से मेरा टैब ढूंढ के दो। आप एक काम करें ना, आपका टैब तो नहीं मिल रहा, आप ऐसे करें आप ये वाला टैब ले जाएं, जब वो मिल जाएगा फिर मैं ले जाऊंगा। तुम तो बहुत ही अच्छे हो। मैं अच्छा ही नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। कहीं घूमने चले? मैंने ऐसे ही कह दिया था। वैसे कहाँ ले जाओगे? हैं? घामड़ इंसान, जहाँ ले जाओगे जगह कोई नाम होगा कि नहीं? होगा ना, तो बताओ। नाम? मैंने तो बस ऐसे ही। वैसे गाड़ी कौन सी तुम्हारे डैड की? वो जो भी है, जब वो गाड़ी लाकर यहाँ खड़ी कर दोगे ना, तब मुझसे पूछना, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ? ये तू क्या कर रहा है? तू बस देखता जा हो क्या रहा है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा भाई, जो कहता है वो होता है। सारा दिन वही टैब पे लगी रहती है, पागल हो गई। कह रही हूँ खिड़की से फेंक दे बाहर टैब, सुनती नहीं है। अच्छा तो भाई देखो, अल्लाह भला करे, कोफ्ते और ये तली मछली, पुलाव और कोरमा और शाही टुकड़े। तो क्या इतनी सारी चीजें अकेले खाएंगी? अरे मेरे अल्लाह, बिल्कुल बावली हो गई है। ये जो समधियाने के खाने होते हैं ना, ये खाने खिलाने के नहीं होते, ये तो बस देखने दिखाने की चीजें हैं। तुम ये काम क्यों नहीं करती? ये सब कुछ कागज पर बनाकर उनके सामने रख दें, नहीं? देखो छोटी, ये सब ना तुम्हारी समझ से बड़े मामले हैं, तुम चुप करके अपनी मूवी देखो। हाँ तो भाई मैं ये कह रही थी कि तुम ये खाने दोनों मिलके ना जरा जल्दी जल्दी तैयार कर दो। मैं इतने पड़ोस से हुआ हूँ, क्योंकि वो अपनी लंगड़ी है ना, वो चिंची से लुढ़क गई। कर लो सारा काम तो बता देना। अच्छा हाँ, वो कासिम नहीं होगा खाने पे, वो गया। ऐसे ही चले गए? बता के भूल गए। तुम क्या कर रही हो? सलीम को खाना भिजवाना, उसकी अम्मी तो यहाँ पर होंगी ना। सुनो, वो तुम कह रही थी ना कि अगर उसको नमक वाला कस्टर्ड और बुरादे के कोफे भिजवाएंगे तो वो कॉल करेगा। कॉल? वो पागल ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अल्लाह, एक काम करो ना, तुम ही बना दो। ठीक है, लेकिन बाकी खाना वो मैं बना दूंगी ना, तुम बस ये 2 डिशें बना दो। हाँ ठीक है। सुनो, छोटी से कह दो कि तुम्हारे लिए फोन ला दे अलग से। मगर क्यों? क्यों क्या मतलब? सलीम जब तुम्हें फोन करेगा तो तुम लैंडलाइन पे बात थोड़ी ना करोगी। हाँ ये तो है। तुम छोटी को कह दो कि अभी की अभी तुम्हें नया फोन ला के दे दे। मगर अभी क्यों? अभी क्यों नहीं, क्या मतलब? अरे भाई, खाने के साथ साथ फोन नंबर भी भेज देंगे ना।
मैं अब कभी बुरा भला नहीं कहूंगी। छोटी छोटी, क्या है? प्यारी बहन, प्लीज मेरा एक काम कर दो। मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। प्लीज प्लीज ये पैसे ले लो और मुझे ना कोई अच्छा सा फोन ला दो। फोन? हाँ ना, फोन। किस लिए? वो ना मैं सलीम को नंबर भेजूंगी। क्यों? किसी को नंबर किस लिए दिया जाता है? लाइन सेट करने के लिए। उफ, तौबा तौबा, कितनी गंदी जबान है तुम्हारी। ठीक ही तो कह रही हूँ। कोई ठीक वीक नहीं कह रही, ऐसी बातें ना जबान से अदा नहीं किया करते। अच्छा, ऐसी बातें जबान से अदा करना गंदी बात है, और आप तो सचमुच कर रही हैं। ठीक है, मत लाके दो, मर जाओ, मुझे दो, मैं खुद मंगा लूंगी। ला देती हूँ। एक बात तो बताए, भौंको। जब अम्मी आपके लिए सब कुछ कर रही हैं, तो आपको लाइन सेट करने की क्या जरूरत है? देखो छोटी, तुम्हें फोन लाके देना है तो लाके दो, ये उल्टी सीधी बकवास ना करो। ला देती हूँ। सिम भी लानी है? और नहीं तो क्या खाली सेट का मैं अचार डालूंगी? मुझे लगा शायद सच से दिल के तार जुड़े हों। बकवास मत करो। ओ यार, मेरी जान छोड़ाओ यार, मुझे नहीं चलाना चक्कर उस भाई वाली लड़की से। मुझे भाइयों से बहुत डर लगता है। अबे कौन सा असली भाई है? कजन है उसका। और ये कजन जो होते हैं ना, ये जमीन पर वजन होते हैं। अबे टेंशन नहीं ले। ओ भाई, मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर उसको बहुत फिक्र है मेरी। तुझे कहा ना, तू भूल जा उसे। तेरी कहानी खत्म। अब मेरी कहानी चलेगी, और बहुत लंबी चलेगी। ओ भाई, किसी काम की नहीं है वो। पेटू है, पेटू। दो आइसक्रीम कप एक वक्त में खा जाती है वो। और फिर बड़ी बड़ी फरमाइशें, कभी गाड़ी लाओ, कभी बाइक लाओ, ये करो वो करो। और उसका भाई अगर तुझे कहा ना, भूल जा। और वैसे भी मुझे इसी तरह की लड़की की तलाश थी। ओ भाई, मुझे तलाश नहीं है ऐसी लड़कियों की। अगर मैं यहाँ पे लड़की ढूंढने लग गया ना, मेरी माँ फैसलाबाद में। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। तौबा तौबा, इतने नखरे हो गए छोटी के, इतनी बातें सुनाई है उसने मुझे। क्यों? क्या कहा उसने? बकवास कर रही थी, कह रही थी फोन नंबर तो लाइन सेट करने वाले को दिया जाता है। मैंने भी कह दिया कि गंदी जबान इस्तेमाल ना करो। जल रही है ना, जलने दो उसे। अरे भाई, हम दोनों का रिश्ता तय हो गया, और वो वैसी की वैसी ही है। हाँ, और क्या। वैसे तुम फिक्र मत करो, हमारा काम हो जाए बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। उनका तो काम है जलना, वो तो जलती रहेंगी। वो सुनो, और वो कोफ्ते बन गए। अच्छा सुनो, आज वो दर्जी मेरे कपड़े ले आएगा ना? हाँ, वो कह रहा था कि वो खुद ही ले आएगा। घर तो पीछे है उसका, और दुकान भी बंद है। हाँ, कितना बड़ा मॉल है हमारा, कितना खूबसूरत मॉल है हमारा, कितना अच्छा मॉल है। दर्जी वाला भी इधर है, सब्जी वाला भी इधर है, रिक्शे वाला भी इधर है। भला क्या ऐसे मोहल्ले में कासिम भाई जैसा आदमी रिश्ता कर लेगा? क्यों?
तुम तो खुद ही कह रही थी कि तुम पे लट्टू हो गए और वो खाना पकाने वाले का हाथ चूम लेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन डर लगता है। कीमती चीज खो जाने का हमेशा डर लगता है। वो फजीला अगर दर्जी कपड़े ले आया तो वो हो सकता है कि उसकी फिटिंग ज्यादा अच्छी ना हो। हाँ तो देख लेंगे, लेकिन वो तो दर्जी है ना, वो ऐसा क्यों करेगा? बात दरअसल ये है कि अरे बात कुछ भी नहीं है, फिटिंग आगे पीछे हुई भी ना, कम से कम वैसे तो नहीं सीखे ना जैसे हम सीते हैं, बगलोल के जुब्बे। शनीला हाँ अम्मी आ रही हूँ। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। सेलफोन चाहिए एक। ये ले। और हुकुम? खरीदना इन पैसों से। हम भी आपके, दुकान भी आपकी, जो चाहिए ले लो। मुफ्त में? ले जाए। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। खाओ कसम। अबे भूख नहीं है ना? क्या? आपकी कसम, जो चाहिए आप ले जाएं। अच्छा तो फिर वो वाला फोन दिखाओ। नहीं वो वाला नहीं, ऐसा करो ये वाला फोन दिखाओ। दिखाओ ना। अरे वाह, अब ऐसा करो इसमें जरा सिम डाल के चेक करो। सिम मंगवा लेंगे ना? एक काम करते हैं ना, मैं इसे जब तक चार्ज कर लेता हूँ, हम कहीं से हो क्या है? कहीं से आइसक्रीम खाकर आ जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। और सिम अभी मंगवा लेंगे। तुम्हारे डैड की गाड़ी तो बाहर खड़ी है ना? हाँ हाँ बाहर खड़ी है। सही है, फिर जल्दी करो। आप बाहर मेरा वेट करें, मैं बस चार्जिंग पे लगा के आया। अच्छा सही है। चार्जिंग पे लगा इसे। आवेश, अब देखते जाओ क्या होता है। दुकान का ख्याल रख। आया तेरा भाई। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी फरमाइए, आपको बच्ची का रिश्ता चाहिए या बच्चे का? आप बच्चे और बच्चियों का रिश्ता करवाती हैं? सुना है हुकूमत पकड़ लेती है। बच्चा बच्चे से मेरी मुराद लड़के और लड़कियां हैं। बच्चा बच्चे तो मैंने ऐसे ही लाड में कह दिया। नहीं, हमें लाड नहीं करवाने। असल में मेरी 3 बच्चियां हैं, बड़ी, मंझली और छोटी, जिसे हम छोटी कहते हैं। वैसे वो इतनी छोटी है नहीं। क्या उम्र होगी आपकी लड़की की? उम्र तो कोई इतनी खास नहीं है। जो 2 बड़ी हैं उनकी तो मंगनियां हो ही जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि छोटी भी उनके साथ ही निपट जाए। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा तो आपने बताया कि आपकी 3 बेटियां हैं। आपको कैसे पता? अभी तो आप ही ने बताया है। अरे मैंने ही तो बताया है। अच्छा ऐसा कीजिए, आप अपनी बेटी की तस्वीर व्हाट्सएप कर दीजिए। अरे आपको कैसे पता चला कि छोटी हर वक्त अपने टैब में घुसी रहती है? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ बच्ची की तस्वीर मांगी है। तस्वीर आपको मिल जाएगी। खैर तस्वीर तो आ ही जाएगी। आप बाकी के कवायद भी बताइए कि क्या करती है बच्ची, कितनी पड़ी हुई है, कैसी उम्र है। मेरा तो ख्याल था तुम शाम तक आओगे। वक्त क्यों जाया करता, सुबह होते ही भाग आया। अरे क्यों भाई, क्यों भाग आए? आपकी याद आ रही थी ना। हाँ, फजीलत के यहाँ सब तरह का आराम तो था ना? आराम, कुछ ज्यादा ही आराम था वहाँ। हाँ, मेहमान नवाजी तो खत्म है फजीलत और उसके मियाँ पर। मेहमान तो नहीं, वो तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं मुझे।
क्यों, क्या समझ रही है? अरे बताऊंगा ना, बता दूंगा। पहले आप खाना तो खिलाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है और आपके हाथ के खाने को तो मैं तरस गया। वो एक होता है ना नॉर्मल खाना जिसमें अजीब सा कुछ ना हो। खाने में अजीब सा क्या हो सकता है? होता है ना प्यारी अम्मा, कभी कभी बहुत अजीब होता है खाना। आप देखकर घबरा जाते हैं, खाने का दिल नहीं चाहता, भागते हैं आप खाने से, लेकिन खाना पड़ता है और फिर पछताते हैं। बूर के लड्डू? बूर के कोफ्ते। अरे अल्लाह, बूर के कोफ्ते? जी। ये खाने के बाद चलें? ऐसे कैसे चलें? जल्दी से फोन करो ना, अपने किसी मुलाजिम को बोलो कि फटाफट सिम ले आए। जाते हुए ले लेंगे ना? इतना वक्त नहीं है कि जाते हुए लेंगे। शनीला आपे के ससुराल वाले आ रहे हैं, फिर उन्होंने खाने की ट्रे में नंबर रख के देना भी है। ट्रे में नंबर रख के दो? हाँ तो तुम्हें क्या, खाने की ट्रे में नंबर रख के दें या बोतल में? तो अपने काम से काम रखो। हाँ हाँ, मुझे इससे क्या, जैसा तुम चाहो। सिम मंगवाओ ना। ठीक है। भाई साहब, एक और आइसक्रीम ले आइए, इसको बड़ी जल्दी है। ओ भाई, तुझे कहा था ना एनआईसी लेके जा और सिम निकलवा के आ जा। ओ यार, मैंने कहा ना कि नहीं हो सकता, ये हो सकती है यार। अबे पागल, कहाँ की सस्ती है? एनआईसी की फोटो कॉपी लेके जा, अंगूठा लगा और सिम मिल जाएगी तुझे। अच्छा, और अगर वो सिम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो गई तो? अबे ढक्कन कान के नीचे लगाऊंगा तुझे। दहशतगर्द नजर आती है तुझे? यार वैसे बहुत डेंजर है। वैसे कितनी आइसक्रीम खा चुकी है अभी तक? 3 कप खा चुकी है, चौथे का ऑर्डर कर दिया। अच्छा यार, वैसे अगर वाकई में सिम डाल लो और अगर वो वाकई में फोन लेके भाग गई तो? अबे नहीं लेके जाएगी यार, तू इन मिडिल क्लास लड़कियों को नहीं जानता। ये जान दे देंगी मगर अपनी नाक नीचे नहीं होने देंगी। तो कहने में क्या अर्ज है कि मुफ्त में ले लो ले लो, पैसे दे के जाएगी। हाँ, और अगर वाकई में पैसे दे गई ना तो कसम से सर मुंडवा लूंगा मैं। चल बेटा, तू सिम भी लिया और सर मुंडवाने के लिए भी तैयार हो जा। पता चलेगा, पछताएगा। इसमें हंसने की क्या बात है अम्मी? आप किसी के घर जाएं, कोई बुरी बुरी चीजें आपको खिलाए, ये कहाँ की मेहमान नवाजी है? अरे बेटा, यही तो उम्र होती है सालियों बहनोई की छेड़छाड़ की। कौन सी साली, कौन सा बहनोई? भाई तुमसे अगर मजाक करती हैं बच्चियां तो कुछ सोच समझ के करती होंगी ना। क्या सोचती हैं? भाई तुम्हारा उनका जोड़ है, खानदान में फिर शादी की उम्र है, मजाक तो चलेंगे ना। आप जो कहना चाह रही है ना, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करने का दिल नहीं चाह रहा। तो गोया ये तुम्हें सब पसंद नहीं है? हाँ भाई, क्यों पसंद हो? गरीब जो ठहरी मेरी बहन, पता नहीं उस बेचारी ने अपनी बच्चियों को क्या क्या ख्वाब दिखाए होंगे और तुम हो के। अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था, हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के खाने खाने से मैं बीमार भी तो पड़ सकता हूँ। और ये तुम रोजाना बाजार के खाने खाते हो, उनमें पता नहीं क्या क्या कुछ डला होता है, उससे तो बीमार हुए नहीं। और मेरी बहन की बच्चियों ने जरा सी शरारत क्या करती, उससे तो तुम जरूर बीमार हो जाओगे। हैं? बस रहने दें अम्मी, मुझे नहीं बात करनी। देखो बेटा, रिश्तेदारों में अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं होता, समझे तुम? जी ठीक है। ये ले जी आपका फोन। बहुत शुक्रिया, इतने मजे की आइसक्रीम खिलाई और अब ये फोन। और हाँ, वो जो पुराने वाला टैब है ना, वो अपने पास ही रख लेना, मुझे नया वाला टैब पसंद आ गया। खुदा हाफिज। वो ओहो, अब तो आना जाना लगा रहेगा ना फोन की वजह से, ठीक है? वो मैं कह रहा था कि भाई जो भी कहना बाद में कहना, अभी मुझे देर हो रही है। आप के ससुराल वाले आ गए होंगे, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अरे मिडिल क्लास लड़कियां गैरतमंद। अरे मजाक में लेके गई है, देखना रात तक या मोबाइल देके चली जाएगी या पैसे देख लेते बेटा, वरना ट्रीट काला। हाँ,
हाँ ठीक, भेजेंगे। सुनो बस पहुंचने वाली हैं। ये जो बारीक बारीक गट, ये सारी, ये सब साफ करो। ये देखो। जी अम्मी। और सुनो, उनके सामने सर पे दुपट्टा रख कर आना। जी अम्मी। अच्छा सुनो, पटपटाना नहीं, ज्यादा बातें कम करना। जी अम्मी। और सुनो, भर भर के मत खाना, बिल्कुल बराए नाम। जी अम्मी। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि ये औरत बहुत तेज है, इसे काबू में करना पड़ेगा। जी अम्मी। जी अम्मी। आप ही अंधी, आप ही ये देखें, बिल्कुल मैं फोन आई हूँ। मुफ्त? लगे रहेंगे जब तक ये